आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स 5th सेमेस्टर एडमिशन 2021 में हुआ था। यह वीडियो उनके लिए होने वाला है, चाहे वो DU/SOL से हो या रेगुलर से हो, सिलेबस दोनों का सेम है सेमेस्टर के, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा 5th सेमेस्टर में। सबसे पहला आ जाता है आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। जो डिसिप्लिन फर्स्ट में आ जाता है ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। दूसरा फिर DSE में यानी डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में डेवलपिंग प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ये आपके 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट हो गए। 2 फिर इसमें कोर कोर्सेज आ जाता है। फिर इसमें फर्स्ट आ जाता है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी, क्लासिकल राजनीतिक चिंतक विचारकों के बारे में पढ़ेंगे इसमें। दूसरा आ जाता है कोर कोर्सेज में इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी भारतीय राजनीतिक विचारक। फिर इसमें आ जाते पहले हम फिर इसमें डिसिप्लिन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट डिसिप्लिन सब्जेक्ट है जो है तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में मानव अधिकार, यानी ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। इसमें यूनिट में डिवाइड है, 3 यूनिट में डिवाइड है एवं उसके पार्ट्स भी हैं। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में पढ़ लेते हैं मानव अधिकार सिद्धांत और स्थानांतरण। मानव अधिकार क्या है, उसके सिद्धांत क्या है और स्थानांतरण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मानव अधिकार को समझना, मानव के क्या क्या अधिकार है, कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, उसको समझना होगा। और अधिकारों के 3 पीढ़ी बतानी होगी, उसमें पढ़ देखने को हमें मिलेगा। फिर पार्ट 2 आ जाता है इसी यूनिट 1 का, जिसमें संस्थाकरण मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा किस प्रकार है, इसके बारे में पढ़ोगे। फिर पार्ट 3 में आ जाता है भारत एवं दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का प्रावधान, यानी भारत और दक्षिण अफ्रीका जो साउथ अफ्रीका है इन दोनों देशों के संविधानों में मानव अधिकारों के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, उनके लिए कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है यूनिट 2, जिसमें मुद्दा आता है। पहला पार्ट में आ जाता है यातना और अत्याचार, किस प्रकार व्यवहार किया गया, किस तरह से दुष्ट व्यवहार किया गया, पाया गया, इसके बारे में पढ़ोगे। ये कौन कौन से देश में पढ़ोगे, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के देशों में। फिर आ जाता है इसमें पार्ट 2, जिसमें निगरानी और सेंसरशिप के बारे में पढ़ेंगे। चीन और भारत के बीच निगरानी और सेंसरशिप। फिर आ जाता है पार्ट 3। पार्ट 3 में आप आतंकवाद यानी टेररिज्म और अल्पसंख्यक की असुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। और ये कौन कौन से देश के बीच पढ़ेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में। ज़्यादातर इसमें भारत और अमेरिका के बीच की ही पढ़ने को देखने को मिलेगा आपको। फिर आ जाता है संरचनात्मक हिंसा, जैसे जाति एवं नस्ल के आधार पर भारत और दक्षिण अफ्रीका में जाति और नस्ल के आधार पर कौन कौन सी हिंसा हुई है, इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। पार्ट 2 आ जाता है इसमें लिंग एवं हिंसा, जेंडर के आधार पर किस प्रकार हिंसा हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी में एक और पार्ट है पार्ट 3, जिसमें आदिवासी के बारे में पढ़ेंगे, जो जंगलों में ज़्यादातर रहते हैं उसके बारे में, मूलवासी और भूमि संबंधित सवाल। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में आदिवासी मूलवासी के बारे में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है डिसिप्लिन 2। डिसिप्लिन 2 में आपको समकालीन भारत में विकास प्रक्रिया और सामाजिक आंदोलन, यानी डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। इसमें इसको भी यूनिट में डिवाइड किया गया है। इसके 4 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट में स्वतंत्रता के बाद की विकास प्रक्रिया, यानी भारत में स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार विकास हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 है, जिसमें भारत में नियोजित विकास की प्रक्रिया, यानी भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई गई, किस प्रकार भारत को चलाया गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, नियोजित विकास के बारे में। फिर पार्ट 2 आ जाता है उदारीकरण और सुधार। उदारीकरण यानी लिबरलिज्म और उसका सुधार किस प्रकार हुआ, वो पढ़ेंगे। फिर यूनिट 2 आ जाता है औद्योगिक विकास, राजनीति और सामाजिक संरचना पर इसका प्रभाव किस प्रकार पड़ा है। औद्योगिक विकास के कारण राजनीति और सामाजिक संरचना पर, उसकी बनावट पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा है। इसमें पार्ट 1 आ जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर आ जाता है निजीकरण,
संगठित और असंगठित श्रम पर प्रभाव। असंगठित क्षेत्र, असंगठित जो रोजगार श्रम थे उस पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा और संगठित श्रमों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा, इसमें पढ़ेंगे। औद्योगिक कारण विकास हुआ, उस पर किस प्रकार प्रभाव हुआ है श्रमों पर, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें आ जाता है पार्ट 2। पार्ट 2 में भारत में नए नव मध्यम वर्ग का उदय। भारत में नए मध्यम वर्ग का उदय किस प्रकार हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें आ जाता है यूनिट 3, कृषि विकास की राजनीतिक और रणनीतिक और सामाजिक संरचना पर इसका किस प्रकार प्रभाव हुआ। यानी कृषि का विकास हुआ तो राजनीति और समाज में किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा आपको। जिसमें पार्ट 1 जो है उसमें हरित क्रांति और इसके प्रभाव, हरित क्रांति जब हुआ तो इसका प्रभाव किस प्रकार पड़ा राजनीति और सामाजिक संरचना पर। फिर आ जाता है पार्ट 2। पार्ट 2 में भारत में कृषि संकट किस प्रकार आया, क्या हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। कृषि पर नव उदारवादी आर्थिक सुधारकों का प्रभाव किस प्रकार हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर यूनिट 4 आ जाता है जिसमें सामाजिक आंदोलन, जो भारत में सामाजिक आंदोलन हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सामाजिक आंदोलन देखने को मिला है। फिर आ जाते हैं कोर कोर्सेज के सब्जेक्ट में। कोर कोर्सेज के सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया कि 2 बुक उसमें भी पढ़ने होंगे और 2 बुक इसमें भी पढ़ने होंगे। जिसमें पेपर 12 जो है उसमें भारतीय राजनीतिक चिंतक के बारे में पढ़ेंगे, यानी इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इसे भी यूनिट में डिवाइड किया गया। इसके 8 यूनिट है, जिसमें फर्स्ट यूनिट जो है पूर्व औपनिवेशिक भारतीय राजनीतिक विचारक की परंपरा, यानी औपनिवेशिक समय से पहले जो भारत में राजनीतिक विचारक थी उसकी परंपरा किस प्रकार थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में देखेंगे हम भारतीय राजनीतिक विचार की ज्ञान मानसी सुधार। फिर पार्ट 2 में देखेंगे ब्राह्मणवादी किस प्रकार के थे, चावर की क्या था, किस प्रकार रहते थे, और इस्लामिक और समकालिक समधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है यूनिट 2 जिसमें मनु सामाजिक विधि संहिता के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 3 आ जाता है कौटिल्य, इसमें इतिहास के बारे में ही पढ़ेंगे कौटिल्य। फिर आ जाता है यूनिट 4 जिसमें वेद व्यास शांति और राजधर्म के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 5 आ जाता है आगमसूत्र दीर्घ निकाय राजस्व और उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें आ जाता है यूनिट 6 जिसमें बरनी, यानी जो विचारक है पूर्व औपनिवेशिक काल के, उसके बारे में आदर्श बरनी राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, बरनी के आदर्श राजनीति के बारे में पढ़ें। फिर आ जाता है यूनिट 7 जिसमें अब्दुल फजल के राजशाही के बारे में पढ़ने को मिलेगा। फिर यूनिट 8 में कबीर के बारे में पढ़ने को मिलेगा, कबीर किस प्रकार रहते थे, क्या करते थे, क्या काम था उनका, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जो है हमें पुराने विचारकों के बारे में ही पढ़ना है। फिर आ जाता है कोर कोर्सेज के सेकंड बुक जिसका नाम है क्लासिकल राजनीतिक दर्शन, यानी क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी। इसमें जो है हमें कालजयी ग्रंथ तथा अध्ययन के विभिन्न आयाम, कालजयी ग्रंथ क्या है, उसका मतलब क्या है और उसका अध्ययन करने के विभिन्न प्रकार, अलग अलग प्रकार क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे यूनिट 1 में। फिर यूनिट 2 आ जाता है पुरातना, यानी पुराने समय के विचारकों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पार्ट 1 में जो है प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो यानी प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। जो प्लेटो जो है उसके 429 से 347 ईसा पूर्व पहले की पढ़ेंगे हम प्लेटो के बारे में। फिर पार्ट 2 में आ जाता है अरस्तु यानी एरिस्टोटल। अरस्तु के बारे में हम पढ़ेंगे कब से कब तक, 385 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के बीच की बात पढ़ेंगे हम अरस्तु के बारे में। फिर आ जाता है यूनिट 3 में निकोला मैकियावेली। फिर मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे कि मैकियावेली कौन थे, किस प्रकार उन्होंने शासन व्यवस्था को चलाने की बात कही है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है यूनिट 4 में अधिकारपूर्ण व्यक्तित्ववाद। इसमें अधिकारपूर्ण व्यक्तित्ववाद में बात करते हैं थॉमस हॉब्स। पार्ट 1 थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन थे, किस पर बात किए हैं, इसके बारे में 1588 से 1679 ईसा पूर्व के बारे में बात करेंगे। फिर पार्ट 2 में आ जाता है जॉन लॉक के बारे में हमें पता ही है, तो जॉन लॉक के बारे में भी पढ़ेंगे। 1632 से 1704 के बीच में उन्होंने किस प्रकार की शासन व्यवस्था की बात कही है। तो बेसिकली मैं आपको बता दिया हूँ आज बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बारे में, सिलेबस के बारे में,
जिनका एडमिशन 2021 CBCS में हुआ था।